अगर बूट पॉलिश का हुआ तो इससे दिलचस्प बहस तो छिड़ सकती है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बूट पॉलिश की बड़ी अहमियत रही है। बहरहाल इससे हुकूमतें बनी भी और हुकूमतें गिरी भी, इस पर बहस किसी और दिन भी हो सकती है। लेकिन आज इसका जिक्र क्योंकि ऐवान बाला के अंदर हुआ, सेनेट के अंदर हुआ, लिहाजा इसके ऊपर कोई छोटा सा चुटकुला बनता था। शायद बहस के अंदर वो किसी मौके पर आ भी जाए, लेकिन सवाल आज यही है और सबसे बड़ा सवाल है कि ऐवान बाला यानी सेनेट के अंदर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज जो करारदाद पेश की गई वो कसरत राय से मंजूर हुई। और करारदाद ये पेश की गई कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खास तौर पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी है कि इंतखाबात नहीं हो सकते या नहीं करवाए जा सकते। साथ ही साथ ये कहा गया कि इन दो सूबों के अंदर खास तौर पर जो मौसम की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, शदीद सर्दी होगी। जनवरी और फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लिहाजा इलेक्शन कैंपेन से लेकर वोट कास्ट करने तक लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना होगा, लिहाजा इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। आगे जाके ये भी कहा गया इस करारदाद के अंदर कि कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है और कुछ भी हो सकता है, लिहाजा बेहतर यही है कि गो के हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, पूरी जिम्मेदारी से कर सकता है, हमें मुकम्मल कॉन्फिडेंस है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को कि इंतखाबात को किसी अगली डेट तक मुलतवी कर दिया जाए। और सेनेटर दिलावर खान साहब ने इस करारदाद को पेश किया। सेनेटर दिलावर खान साहब का स्टेटस क्या है वो आप सब जानते हैं। उन्होंने ये करारदाद आज खुद पेश की या कहीं से मोटिवेट होकर पेश की, इसका जवाब सेनेटर दिलावर खान साहब खुद ही दे सकते हैं। लेकिन अगर माजी को देखा जाए तो हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो सेनेटर साहिबान हैं उनका कंडक्ट बड़ा ही शानदार रहा है और उसके ताने बाने बहुत से अहम मामलात से जोड़े जा सकते हैं। लेकिन आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ, क्या ऐसा ही है? क्या मुल्क के अंदर हालात ऐसे ही हैं इन दो सूबों के अंदर के इंतखाबात डिले हो जाने चाहिए या इसके पीछे वजह कोई और है? साथ ही साथ जनाब इमरान खान जो कि इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं, बकौल उनके अपने इस आर्टिकल में उन्होंने जो कि इकोनॉमिस्ट के अंदर छपा उन्होंने लिखा और एक दफ़ा फिर दोहरा दिए तमाम तर इल्ज़ामात जो पहले भी वो दोहराते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको ज़रा इस आर्टिकल के अंदर ज़्यादा एलेबरेट किया है। और जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं वो आज भी उन पर खड़े हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया रुख तो नहीं लेकिन एक रुख जिसको बार बार तक़वियत दी जाती है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान देते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हुआ, सबसे पहले ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जनाब बहरमन तंगी साहब ने बाद में वजाहत दे दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजाहत आ गई। जो आज उनकी तकरीर थी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसने बड़े अहम सवालात को जन्म दिया। यानी उन्होंने ये मामला, ये सिलसिला आज शुरू किया कि क्या मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं कि तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो जाएं। सेनेटर साहब क्या फरमा रहे थे बहरमन तंगी साहब, तो सुनिए। एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन इस वक्त मुश्किल से दो चार है कि ऐसा ना हो कि एक दफा फिर कोई ऐसा हादसा आ जाए जिसमें खुदा न करे किसी पार्टी का लीडर फिर शहीद हो जाए। हम कब तक इलेक्शन कैंपेन में अपने बड़ों की शहादतें एक्सेप्ट करेंगे? आज एक दफा फिर हालात इस तरफ जा रहे हैं, क्या इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? अगर नहीं है तो फिर मुल्क की तमाम जमातों की लीडरशिप को, पाकिस्तान की तमाम इदारों को चाहिए कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तावन करे। अब दिलचस्प बात यह है कि बहरमन तंगी साहब ने जब ये फरमाया, ये तकरीर कर दी, उसकी कंटिन्यूएशन में यानी उसके तसलसल में सेनेटर दिलावर साहब अपनी नशिस्त पर खड़े हुए। क्या फरमाया? और जो जनाब सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, ज़हीन शख्सियत हैं, लेकिन जो जितनी उजलत से, जितनी महारत से उन्होंने, कहा जाता है ना जब कि लीड करते हैं आप किसी चीज़ को, या लीडिंग क्वेश्चंस करते हैं या लीडिंग सेंटिमेंट होते हैं आपके, वो दिखाई दिए जनाब चेयरमैन सेनेट के। जो बेहतरीन मुकालमा था सेनेटर दिलावर खान साहब के माबैन और जनाब संजरानी साहब के माबैन, ज़रा सुनिएगा। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो बहरमन तंगी साहब या खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सेनेटर साहिबान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, मैंने एक बिल सेक्रेटरीट को दिया हुआ है। और किस चीज़ का बिल? अगर ये आप बिल किस चीज़ का? जनाब चेयरमैन साहब,
आई सेनेटर दिलावर खान टू मूव अंडर। दिलावर खान साहब किस चीज का बिल दिया है? ये जो जिस पर ये बात और डिस्कशन हो रही है, इस हवाले से मैंने कब दिया है? रिजोल्यूशन सर, रिजोल्यूशन मैं पेश करना चाहता हूँ। नहीं तो उसके लिए तुम मुझे रूल सस्पेंड कैसे बताया? सेक्रेटेरिएट में कब दिया है? आई बेग टू चेयरमैन, मैं यही रिक्वेस्ट आप पुट करें जी मोशन, पुट करें जी, आप पुट करें जी मोशन, यानी फौरी तौर पर आ गया और फिर जाहिर बात उस पर रायशुमारी भी हुई। गोके कहा जाता है कोरम मुकम्मल नहीं था, 105 का, हाउस 104 का, 14 सेनेटर साहबान मौजूद थे, उसे कहा जाता है कसरत राय से मंजूर किया गया। बहरमन तंगी साहब ने अपनी वजाहत दे दी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वजाहत भी मशकूक है। वो क्या फरमा रहे सुनिए। जब मेरी स्पीच थी तो इस रिजोल्यूशन से न मुझे पता था न किसी को पता था कि इस किस्म का रिजोल्यूशन ला रहे हैं दिलावर खान साहब। जब वोटिंग हो रही थी तो अपनान आगे थे, मैं और गुरदीप सिंह, पीटीआई का जो सेनेटर साहब है, मैंने, गुरदीप सिंह ने और अपनान ने नो किया है। हम 3 थे और 14 थे और रिजोल्यूशन पास हो। हम सब चाहते हैं इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर यकीन रखती है कि इलेक्शन हो, इलेक्टेड बॉडी आ जाए और वो मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जनाब बहरमन तंगी साहब, जो आपकी तकरीर थी उससे तो बिल्कुल ये जाहिर नहीं हो रहा। बहरहाल अतर काजमी साहब, ये मोटिवेटेड लग रहा है आपको, या अगर है भी तो इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को कैसे हो सकता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के सेनेटर, उन्होंने बकौल बहरमन तंगी साहब के नो कहा है, जबकि एक खबर यह है कि गुरदीप सिंह साहब भी खामोश रहे इस रेजोल्यूशन के पेश होने वक्त। नहीं जी, गुरदीप सिंह साहब ने इसके खिलाफ वोट डाला है, उन्होंने इसके हक में वोट नहीं डाला। वैसे तो वहाँ पे तादाद भी काफ़ी कम थी लोगों की। दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ ने किस दिन कहा है कि जनाब आप इलेक्शन ना करवाएं? इलेक्शन किसने इस मुल्क में रोके? या तो हम कह दें कि अवाम बिल्कुल शऊर नहीं रखती, लाशऊर है, बेशऊर है, बिल्कुल उनके ना अकल है ना समझ है। 2 सूबों में किसने इंतखाबात नहीं होने दिए? अब आप इलेक्शन कमीशन का किरदार देख लें, उन्होंने जाके अदालत में कहा था कि हम 7 महीने में इलेक्शंस करवा लेंगे। उससे अब तक कितने महीने गुजर चुके हैं आपको भी पता है। तो ये तो सबके सामने है। जिस तरीके से एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया, वो भी सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने है, दीगर सियासी जमातों का किरदार सबके सामने है। जो नून लीग मसलसल कह रही है कि जनाब इनको बैट का निशान क्यों दे रहे हैं, पहले इनको 9 मई वाले मुकदमे में इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उसके बाद इनको भेजा जाए, तो किरदार तो सबके सामने है। दूसरा, जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसमें कहाँ कहा गया था कि जनाब आप जो है इलेक्शन को रोक दें। आरओज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, क्या वो सही साबित नहीं हुआ? क्या उसी मोज़ेज़ अदालत ने फिर आईजी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस नहीं जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम्हारे जो है उधर क्या करती रही इंतजामिया? आरओज़ का जो किरदार है वो पूरी कौम के सामने नहीं है। तो मसला ये है कि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जो लोग चीज़ों को चला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बड़ा इजी होता है कि जो लोग चले गए हैं या जिनका इस वक्त इख्तियार नहीं है, हम उन्हीं को कहते हैं कि जनाब ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये कर दिया। ऐसा नहीं है। सामने नज़र आ रहा है कि जनाब हो सकता है कि किसी की ये ख्वाहिश हो कि इलेक्शंस ना हो, उसमें कौन नहीं जाना चाहता इलेक्शंस में, ये मुझे नहीं पता। सारी सियासी जमातें तो उस वक्त ये कह रही हैं कि हम जाएंगे। मासवाए मौलाना साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह का इजहार किया है कि हमारे कुछ सिक्योरिटी वगैरह के खदशात हैं। तो मसला यही है कि जनाब इस वक्त इलेक्शन से भागने के लिए कौन लोग हैं, किसको सामने शिकस्त नजर आ रही है? शिकस्त नून लीग को नजर आ रही है, जो लाहौर भी नहीं जीत सकते, जिनकी हालत यह है कि कल इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके कह देना है कि जी क्रिकेट भी हॉकी स्टिक से खेली जाए। बल्ला जो है वो बड़ा गलत किस्म का चीज है, उससे क्रिकेट ना खेलें। आज इस रेजोल्यूशन की मुखालफत की है, आज इस रेजोल्यूशन की मुखालफत की है मुस्लिम लीग नून ने, बट नहीं, वो तो अफनान साहब ने की है ना, अफनान साहब ने की है। वो उस इलेक्शन में जाना चाहते हैं ना जिसमें बल्ला ना हो। अच्छा, वो उस इलेक्शन में जाना चाहते हैं। सेनेटर साहब